हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 गणित के दो चरों के रैखिक समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये 6 अंक का क्वेश्चन है, हर साल 6 अंक में पूछा जाता है। तो हमें दिया गया क्वेश्चन है एक ऋण 17y बराबर 99 और दूसरा समीकरण दिया गया है 17 एक ऋण 41y बराबर 75। तो हम इसे फ्रेंड डायरेक्टली यहीं से मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो हमें इस समीकरण का हल करना है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलो पता करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्वेश्चन को ही देखे फ्रेंड्स। आपको क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 का x का गुणांक समीकरण 2 के y के गुणांक के बराबर है, अर्थात 41 और ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में x का गुणांक समीकरण 1 के y के गुणांक के बराबर है, अर्थात 17। तो जब कभी भी आपको ऐसे समीकरण दिखे जिसमें समीकरण 1 में x का गुणांक समीकरण 2 के y के गुणांक के बराबर तथा समीकरण 2 का x का गुणांक समीकरण 1 के y के गुणांक के बराबर, तब आपको दोनों समीकरण को जोड़ना है और घटाना है। बस दोस्तों, हमारा हल हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम इसे एक बार जोड़ देते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, बस आप देखते जाइए फ्रेंड, ये बहुत सिंपल है ना ये फ्रेंड। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हमारा पहला समीकरण दिया है 41 x ऋण 17y, इसी में जोड़ना है हमें 17 x तो धन 17 x हो जाएगा, ये y है ना, 17 x ऋण 41y और बराबर में 99 है, ये 99 और धन जोड़ रहे हैं 75, ये 75 फ्रेंड, ठीक है। तो आपको चर वाले को चर की तरफ जोड़ना है और संख्याओं को संख्या की तरफ, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 41 x और 17 x जो कि दोनों धन धन है, इसका मतलब जुड़ जाएगा फ्रेंड। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 और 1 और 4 5, यानी कि हो जाएगा 58 x, ठीक है। ये हो गया 58 x और y कितना आएगा देखो, तो ये भी है माइनस में 17y, ये भी है माइनस में 41y, ये भी जुड़ जाएगा फ्रेंड। तो ये भी क्या हो जाएगा देखो, ये भी हो जाएगा ऋण का 58y हो जाएगा और बराबर में हमें मिलेगा फ्रेंड, इसे जोड़ लीजिए। तो 5 और 9 कितना होगा, 9 5 14, 14 का 4, हासिल आ गया 1, ठीक है ना। अब ये हो गया 9 और 1 10 और 7 17, तो ये हो जाएगा 174, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रेंड, अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है 58 और यहाँ पे भी दिख रहा है 58। इसका मतलब क्या है, हम इसे कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ ले लेते हैं फ्रेंड। उभयनिष्ठ जो समान दिख रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के। तो ये हो जाएगा 58, 58 होगा, इसे हमने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में लिखेंगे 58 तो निकल गया, बचा क्या है एक सा, ये एक सा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ऋण, ऋण चिन्ह हो गया फ्रेंड। अब यहाँ से भी 58 निकल गया है, बाहर हमने निकाल दिया, बचा क्या है वाई, तो ये वाई हो गया फ्रेंड। बराबर में क्या है 174, ये 174, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रेंड, अब इस जो संख्या दिख रही है इसे पक्षांतर कर देते हैं, चूंकि हमें x और y का मान ज्ञात चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं, इस x y को बस रहने देते हैं, इसे पक्षांतर कर देते हैं। तो हमें मिलेगा x ऋण y बराबर चिन्ह है बराबर 174। अब इसे पक्षांतर कर रहे हैं फ्रेंड, तो इसके साथ गुणा में है, अगर इसे पक्षांतर क्या करेंगे तो ये इधर आके भाग में चला जाएगा फ्रेंड, ये 58 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काटता है तो काट दो फ्रेंड। तो देखो काटने का नियम क्या है, सबसे छोटी संख्या से काट के देखो। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग दे के देखो, तो 2 के पहाड़े में 58 भी आता है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 निया 18, तो ये 29 बार में कट गया फ्रेंड 2 के पहाड़े में। और ये 2 8 हो जाएगा 16, फिर यहाँ से 1 बच गया 14, 2 7 14, तो ये हमारे पास मिला फ्रेंड 87/29 और कटेगा फ्रेंड। तो हम इसे और काट देते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, इस बार 29 से ही कट जाएगा, 29 से कम 29 और 29 दिया 87 फ्रेंड, यानी कि हमें मिला x ऋण y बराबर मिला 3 फ्रेंड। ये देखो, तो वो एक समीकरण हमें इस प्रकार मिल गया फ्रेंड, ये भी हमारा एक समीकरण है, जो कि 1 2 तो हमने मान लिया है, ये हमारा समीकरण हो गया 3 फ्रेंड। अब एक बार जोड़ दिया फ्रेंड, अब एक बार इसी तरीके से घटा भी लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो घटा देते हैं फ्रेंड। तो इस बार क्या हो जाएगा, 41 x ऋण 17y
ऋण घटा रहे हैं दूसरे समीकरण को, तो ऋण लिखते समय हमेशा इसे दूसरे समीकरण को ब्रैकेट में लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 17x ऋण 41y और बराबर में हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 में दिया गया है 99, 99 ऋण हो जाएगा, समीकरण 2 दिया है 75, तो ये 75 फ्रेंड, ठीक है। आइए अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए, तो 41x रहने दीजिए, माइनस 17y, ये 17y। अब क्या करते हैं फ्रेंड, इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं, यानी कि ऋण का अंदर गुणा। तो ऋण का 17x के साथ गुणा होगा तो ऋण का 17x। अब इस ऋण का ऋण 41y के साथ गुणा होगा तो ऋण का हो जाएगा फ्रेंड धन, और फिर हो जाएगा 41 का y बराबर में 99 में से 75 घटा देते हैं फ्रेंड, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि 24 बचेगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसे देख लीजिए, जोड़ता है उसे जोड़ देते हैं, घटेगा उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 41x है प्लस में और इधर माइनस में है 17x, घट जाएगा फ्रेंड, चूंकि हमारा प्लस वाला संख्या बड़ा है तो हमारा वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। तो 41x में से 17x घटा देते हैं फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, तो 4 इसे 1 दे दिया तो ये 11 हो गया, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा फ्रेंड, तो ये 4 हो गया है ना। अब ये कितना हो गया, 3 हो गया है, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 24x बचेगा फ्रेंड। 41x में से 17x घटाएंगे तो 24x बचेगा। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है ऋण का 17y और प्लस का 41y, तो इसमें भी हम घटा देते हैं फ्रेंड 41 में 17y को, तो कितना बचेगा 24y ही इसमें भी बचेगा फ्रेंड 24y। तो हमारा संख्या कौन सा बड़ा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो हमारा संख्या प्लस वाला बड़ा है, तो वो जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा फ्रेंड, यानी कि 24x धन 24y हमारे पास बचेगा, बराबर है बराबर 24 का ये 24 फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर वैसे ही क्रिया फ्रेंड, हमें फिर इसमें दिख रहा है 24, क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 24, ब्रैकेट में क्या बचेगा 124 तो बाहर आ गए, 100 बचेगा धन, यहाँ से भी 24 बाहर आ गए, y बस बचेगा और बराबर में 24, ठीक है। एक स्टेप और हल कर लेते हैं, 24 को पक्षांतर, तो हमारे पास मिलेगा 1 धन y बराबर 24/24, 1 धन y बराबर मिला हमें 24/24, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बराबर में बचेगा फ्रेंड 1। तो हमें देखो फ्रेंड, ये हमारा समीकरण हो गया समीकरण 4। एक समय ऋण y बराबर मिला फ्रेंड 3 और 1 धन y बराबर मिला हमें 1। ये देखो फ्रेंड, वो दोनों समीकरण 1 और 2 इस तरीके से बदल गए फ्रेंड, सिर्फ जोड़ने और घटाने से, ठीक है। तो हमारा देखो समीकरण 1 से ऋण y में बदल गया और 1 से धन y, ये समीकरण 4। अब हमें फिर से इसे जोड़ देना है या घटा देना है, बस जोड़ना है या घटाना है, जी हमारा हल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड, समीकरण 3 में 4 को, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर या जोड़ने पर लिख सकते हैं फ्रेंड। तो हम क्या लिख देते हैं, चलो जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण 3 है फ्रेंड x ऋण y, इसी में हमें जोड़ना है समीकरण 4 को, तो समीकरण 4 है x धन y, ये फ्रेंड बराबर। तो समीकरण 3 में क्या है हमारा 3 है, ये 3, और समीकरण 4 क्या है 1, तो धन 1, ये जुड़ गए फ्रेंड। तो आइए अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो y और y माइनस प्लस में है, विलोपित हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1 और 1, तो दोनों धन में है, 2 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 3 और 1 जुड़ करके 4 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस 2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा 4/2, करता है काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें मिला फ्रेंड 1 बराबर 2, यानी कि इस समीकरण में 1 का मान 2 होगा। अब 1 का मान मिल गया तो हमें y का मान निकालना है फ्रेंड। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 के मान को समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख के मान ला सकते हैं। तो हम यहाँ से रख देते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो हमारा समीकरण दिया है x ऋण y, तो हमें x का मान तो मिल गया, x बराबर मिला है 2, तो हम x की जगह लिख लेंगे 2 ऋण y बराबर में है 3, ये 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का y बराबर, इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये 2 कैसा हो जाएगा, प्लस में है, इधर आके ऋण में हो जाएगा।
ये इस तरीके से। ठीक है, अब घटा दो तो क्या मिलेगा, ऋण का y बराबर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा फ्रेंड। और यहाँ से y, इस माइनस को भी पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर मिलेगा -1 फ्रेंड। तो दोस्तों इस प्रकार हमें मिला y का मान -1 और x का मान मिला 2। तो यही वो दोनों वैल्यू है फ्रेंड इस समीकरण के फ्रेंड। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।